गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 एंड 2 का रिवीजन कर चुके थे। आज हम चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 के कुछ पॉइंट्स आपके लिए बोर्ड के एग्जाम्स ने हटा दिए हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 पूरा ही आपके कोर्स में है, तो इसीलिए आप लोग उसको पूरी अच्छी तरीके से रेडी करेंगे। न्यू कमर्स जो आए थे उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गई है। चैप्टर नंबर 1 और 2 का पूरी तरीके से रिवीजन हो चुका है। नाउ अब किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि हमारा छूट गया था, हम कर नहीं सके। सब अपनी अपनी कॉपीज में फुलफिल अपना वर्क करते जाइए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछते जाइए। चैप्टर नंबर 3 की बिगनिंग कर रहे हैं आज हम। मौर्य टाइम पीरियड की आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को पता है बच्चों कि हमारे यहाँ पे टाइम पे अलग अलग एम्पियर्स आए थे, जिसमें से चंद्रगुप्त मौर्य बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड, उनका मौर्य पूरा पीरियड एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड था। इंपॉर्टेंट पीरियड को इसको बनाने के लिए मेन पार्टिसिपेंट रहा था राजा अशोक का। अशोका ने कुछ ऐसे काम कर दिए जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट का फेज था वो पीक तक पहुंच गया और वर्ल्ड वाइड हमारे इंडिया का नाम भी हुआ। साथ ही साथ में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो थी वो भी कल्चरल मोड पर रहते हुए बहुत स्ट्रांग हो गई। और हम ने उस समय के कुछ ऐसी चीजें पाई जिसे आज तक हम प्राउड करते हैं। जैसे हमारा 4 लॉयंस टॉप पिलर जो मिला हमें उस टाइम का, उसका सिंबल जो लॉयन वाला सिंबल है वो आज तक हमारी करेंसी में है। वो कितना खूबसूरत रहा होगा बच्चों कि हमने उसे चुना अपनी करेंसी में डालने के लिए। आप लोग देखते होंगे आपके कॉइन्स, आपके जो ये नोट्स वगैरह, इन सब में आपके राजा अशोक के टाइम पीरियड का बना हुआ ये लॉयन का जो सिंबल है वो अभी तक है। क्यों है वो? क्योंकि उसकी बनावट की वजह से। न जाने कितनी मेहनत की होगी आर्टिस्ट ने कि उसको इतना खूबसूरत बना डाला 3 डायमेंशनल फॉर्म में। और उसके जो वो स्टैच्यू था, ना कि कोई पेंटिंग, स्टैच्यू को यानी कि एक स्टोन से इस तरीके का एक आर्ट बनाना, एक क्रिएशन बनाना पूरे वर्ल्ड के लिए सरप्राइजिंग था, आश्चर्यजनक था कि किस तरीके से बालों तक को पत्थर से तराशा गया। और जो फेस एक्सप्रेशंस थे उसमें कहीं भी कुछ, जो लॉयन के फेस एक्सप्रेशन में इतना प्राउड होता है, इतना तेज होता है, इतनी एनर्जी दिखती है, उसके इतने सारे बियर्ड वगैरह, वो सारे के सारे स्टोन से दिखाया गया। और बच्चों, स्टोन से किसी भी क्रिएशन को बनाते समय लास्ट मोमेंट तक एकदम सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि अगर लास्ट मोमेंट पे भी छैनी हथौड़ी थोड़ी सी भी तेज चल गई तो बनाया गया पूरा क्रिएशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए, और पेंटिंग जो होती है उसमें तो फिर भी थोड़ी बहुत सुधार की गुंजाइश रहती है, कुछ चेंज किया जा सकता है। अगर लाइट कलर में कुछ गड़बड़ हो गया है तो हम थीम बदल के डार्क थीम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट जब हम स्टोन से कोई स्कल्पचर बनाते हैं तो वहां पे किसी भी तरीके के कोई सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो इसीलिए आर्टिस्ट के हाथों का सधा हुआ होना जरूरी है, साथ ही साथ में बहुत ज्यादा वार्न रहना जरूरी है कि कोई हल्की सी भी मिस्टेक ना हो जाए। इसीलिए कह सकते हैं कि पूरी दुनिया का नंबर 1 ये क्रिएशन रहा होगा कि हमने अपने इस प्राउड को अपनी करेंसी में, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर तरीके से, उसमें इसको लिया है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है चक्रा, अशोक टाइम पीरियड का बनाया गया चक्र, जिसको आज भी हम गर्व महसूस करते हैं हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग के सेंटर में लेकर उसको, जिसके पीछे इतने सारे लॉजिक्स हैं और उन लॉजिक्स की वजह से जो पॉजिटिव वाइब्स हम लोगों को मिलती है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
हो सकता है आप लोगों को मालूम ना हो, थोड़ा बहुत मैं उसके बारे में बता रही हूँ कि वो जो चक्र है उसको क्यों लिया गया है, वो कैसा है। हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग है, उसके सेंटर में एक नेवी ब्लू कलर का चक्र जरूर देखा होगा आपने, और आप जानते हैं उसके बारे में, क्योंकि जब भी आपने छोटे बच्चे थे और ड्राइंग बनाई थी तो हम नेशनल फ्लैग जरूर बनाते थे। उसमें 24 लाइंस होती है जिसे हिंदी में आरे भी बोलते हैं, और ये हमारे 24 आवर्स को इंडिकेट करता है कि जिस तरीके से हमारे डेवलपमेंट की जो ये वॉच घड़ी है वो चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है, वैसे ही हमारा इंडिया भी कभी रुके नहीं और उसका डेवलपमेंट एवरी टाइम चलता रहे। जो सर्कल शेप दी है वो दी है चक्र की, यानी चक्र का मतलब ये है व्हील, वो व्हील है एक तरीके से, वो व्हील लिया गया है, ऑक्सकर्ट का व्हील है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान है, और जब ऑक्सकर्ट का व्हील चलता है तो दैट मीन्स यहाँ पे फार्मिंग चलती है, फार्मिंग चलती है तो हमारे यहाँ पे हरियाली रहती है, और हरियाली रहती है तो हमारा देश खुशहाल रहता है, क्योंकि हमारा देश अब तो फिर भी इतना नहीं है, लेकिन पहले ओनली फार्मिंग पे डिपेंड था और इससे कृषि प्रधान देश भी कहा जाता था। तो इसीलिए तो डेवलपमेंट हमेशा चलता रहे बिना रुके टाइम की तरीके से, और एक चाहे कोई भी सरकमस्टेंसेस आ जाए डेवलपमेंट रुकना नहीं चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि हरियाली, खुशहाली, फार्मिंग ये सब हमारी चलती रहे, जिससे कि हम अन्न धन से भरपूर रहे और हमें किसी भी तरीके की कोई पुअरनेस को फेस नहीं करना पड़े, बल्कि हम लोगों को दे, लोग हमसे ना ले, मतलब लोग हमें ना दे। तो हम इस तरीके से हम इतनी मेहनत करें कि हमारे जो अन्न धन से हमारी धरा जो है वो हमेशा फलीभूत रहे। इस सोच के साथ इस नेशनल फ्लैग के अंदर इस चक्र को लिया गया, जो हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए, बिना रुके बहुत मेहनत करने के लिए, एनर्जी देने के लिए हमें मोटिवेट करता है। तो ये दो जो क्रिएशन है वो राजा अशोक के टाइम पीरियड के हैं। उन क्रिएशंस को लेकर, वो उस पिलर को लेकर बहुत बड़ा सा आपके डिस्क्रिप्शन है आपके कोर्स में, जिसके बारे में भी मैं आपको पूरा लाइव बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।